नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में इकाई 3 ज़रा मुस्कुराइए का रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम इस इकाई का रिवीजन। मालिक किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार, आपने ही तो कहा था कि इससे अपना ही घर समझ के रहना, इसलिए मैं किराया नहीं देता। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, यह कैसे हुआ? सोनू डॉक्टर से, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। इसलिए मैंने दीवार की जगह पर अपनी खोपड़ी पर ही कील ठोक दी, इसलिए मुझे चोट लग गई। एक आदमी दूसरे आदमी से फोन पर बात कर रहा है, जरा ऊंचा बोलो। दूसरा आदमी, माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। ऊंचा बोलना यानी कि जोर से बोलना, लेकिन वह आदमी ऊंचाई पर होकर बोलना ऐसा समझा। पिता, डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? डब्बू, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। आप लोग भी कोई ना कोई ऐसा ही बहाना अपने पिताजी को कहते हैं ना। मुन्ना, पापा, कल मैं रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई कर रहा था। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी, फिर तुमने पढ़ाई कैसे की? मुन्ना सोच में पड़ गया और फिर बोला, सच? मैं तो पढ़ाई में इतना मग्न था कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि लाइट चली गई। एक आदमी चलता चलता जा रहा था। दूसरे आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? पहला आदमी, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। डाक खाने यानी कि डाकघर। दूसरा आदमी, अरे कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। डाक खाने यानी कि डाकघर, और वो समझा डाक को खाने के लिए जा रहा है। अब हम अभ्यास की पढ़ाई करने जा रहे हैं। अभ्यास में आपको सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, जिसमें आपको सामयिकों अखबारों में से कुछ ऐसे ही मज़ेदार जो आपने सुने हैं वैसे चुटकुले लिखने हैं। तो चलो अब हम ऐसे ही कुछ मज़ेदार चुटकुले सुनने जा रहे हैं। तो सुनते हैं मज़ेदार चुटकुले। पहला, टीचर, 15 केलों के नाम बताओ। टीटू, आम, केला, अमरूद। टीचर, शाबाश, 12 और फलों के नाम बताओ। टीटू, 1 दर्जन और केले। दर्जन का मतलब होता है 12। दूसरा, पिता अपने बेटे से, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? सोने का मतलब होता है, एक है सो जाना और दूसरा होता है स्वर्णा। बेटा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे, इसलिए लंका को सोने की लंका कहते हैं। दुकानदार महिला से, मैंने आपको दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब तो एक भी बाकी नहीं रही है। महिला, वो सामने वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार, बहन रहम कर थोड़ा, उसमें मेरा लंच है। अरे रमेश भाई, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? रमेश भाई, कारखाने। पर इतनी बड़ी कार खाओगे कैसे? हाँ। टीचर संटू से, बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, इनका भविष्यकाल बताओ। संटू,
अब लाइट चली जाएगी, क्योंकि जब बारिश आती है तब लाइट चली जाती है, इसलिए संतु ने उसका भविष्यकाल किया। यह संता की पत्नी संता से, आपको पता है पड़ोसी के लड़के को गणित में 99 अंक आए हैं। संता, 1 अंक कहाँ चला गया? पत्नी, वह 1 अंक हमारा लड़का ले आया। दुकानदार से संता, लाला जी डेटॉल साबुन है? दुकानदार, हाँ है। संता, अच्छा वाला है? दुकानदार, हाँ है। संता, अच्छी क्वालिटी का है? दुकानदार, हाँ भाई अच्छी क्वालिटी का ही है। संता, ठीक है तो फिर हाथ धोकर 1 किलोग्राम आटा दे दो। अब हम प्रश्न नंबर 2, जिसमें दिया गया है एक परिच्छेद। इस परिच्छेद को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें कुछ ऐसे मुहावरे दिए गए हैं जिसका आपको अर्थ ढूंढ कर लिखना है। तो सबसे पहले आप अपनी किताब में यह परिच्छेद पढ़िए, जिसमें उत्तर आएगा पहला, वह है आँखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। आप वाक्य कोई भी बना सकते हो। फिर दूसरा मुहावरा दिया गया है, वह है कमर कसना, यानी कि अच्छी तरह से तैयार होना। और तीसरा मुहावरा है ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखना। चौथा है आस्तीन का सांप होना, यानी कि कपटी मित्र। पांचवा नज़र चुराना, यानी कि किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। और छठा मुहावरा हमें दिया गया है आग बबूला होना, यानी कि बहुत ही क्रोधित होना। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्द में से लिंग आपको बदल के लिखने हैं, जिसमें दादाजी जिसका हो जाता है दादी जी, आदमी उसका होता है औरत, और फिर लेखक उसका होता है लेखिका। तो आपको ऐसे लिंग बदलकर वाक्य परिवर्तित करना है। उसी प्रकार चौथा है मालकिन, तो उसका लिंग परिवर्तन होता है मालिक। उसी प्रकार मोर, उसका होता है लिंग परिवर्तन मोरनी। फिर शेर, शेर का क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, वह होगा शेरनी। इसके बाद है 7वां शेठ, जिसका होता है शेठानी। अध्यापक, अध्यापक का होता है अध्यापिका। पंडित, पंडित का होता है पंडिताइन। उसी प्रकार लड़का, जिसका लिंग परिवर्तन होता है लड़की। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। छात्रगण, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको 4 वाक्य बनाने हैं। जैसा कि पहला है बाग, बाग में फूल होते हैं, लड़के खेलते हैं, बाग में मैं रोज जाता हूँ, बाग मुझे बहुत सुंदर लगता है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। उसी प्रकार नदी, हम नदी में नहाते हैं, तैरते हैं, नदी में नाव चलती है, गंगा एक पवित्र नदी है। उसी प्रकार दोस्त, दोस्त में से भी आप किसी भी दोस्त का नाम लिखिए। मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, खेलता है साथ में, जीवन में दोस्त होना ज़रूरी है। उसी प्रकार पसंद, आप अपने हिसाब से 4 वाक्य कोई भी लिख सकते हैं। आशा रखती हूँ कि यह वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।